फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों की बात करने वाले हैं। 5 अगस्त से लेके और 11 अगस्त की बात करेंगे। भारत के तमाम राज्यों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। मानचित्र में आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि मौसम विभाग ने कहां वार्निंग जारी की है। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं वेदर वार्निंग में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि इस समय की बात करें तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहां जबरदस्त भारी बारिश इस समय जारी है। तमाम रीजनों पर यहां बारिश की एक्टिविटीज इस समय देखी जा रही हैं। और देखिए हरियाणा की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है, आज सुबह सुबह हमने देखा कि यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दी थी। और पंजाब की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई दी थी। हालांकि यहां पंजाब पे नो वार्निंग एरिया जारी कर दिया गया है और हरियाणा पे ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड से लेके और ये जो हिमाचल प्रदेश का रीजन रहेगा, यहां ऑरेंज अलर्ट जारी है। और देखिए ये जो सिक्किम से लेके असम और अरुणाचल प्रदेश से लेके मेघालय, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। बिहार का जो उत्तरी रीजन है, इस समय बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है, लेकिन हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बहुत भारी इस समय दिखाई नहीं दे रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देगी, लेकिन हल्की दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा, गुजरात से लेके राजस्थान का और ये जो पंजाब का रीजन रहेगा, यहां सभी स्थानों पर नो वार्निंग एरिया जारी कर दिया गया है। कोई भी विशेष एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन है, इसकी बात करें तो यहां तमिलनाडु से लेके केरला, यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि भारी एक्टिविटीज यहां दिखाई देने वाली है, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो ही उसका इंपैक्ट हमें इन्हीं स्थानों पर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। हालांकि जो दक्षिणी कर्नाटका है, रायलसीमा है, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी हम मानचित्र में देख लेते हैं कि 7 दिनों के दौरान हमें कहां बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देने वाली है। अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 5 तारीख का मैप है। मैं आपको बता दूं, एक सर्कुलेशन बांग्लादेश एडजॉइनिंग बंगाल की खाड़ी के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, दूसरा सर्कुलेशन हमें पीलीभीत पे दिखाई दे रहा है और तीसरा सर्कुलेशन हमें तमिलनाडु के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है। तो एक जो ट्रफ लाइन है वो यहां से यहां तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी ट्रफ लाइन यहां से यहां तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है। तो पश्चिमी बंगाल, झारखंड से लेके उड़ीसा और ये जो आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और देखिए दिल्ली से लेके हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार की बात करें, जो उत्तरी रीजन है, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहां हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। पूर्वी रीजन की बात करें तो यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। ये देख लेते हैं कि 6 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 6 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन बना हुआ था, ये पूरी तरीके से कमजोर हो गया है, लेकिन इसके अवशेष अभी भी बाकी हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके और बिहार की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड से लेके और ये जो उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश का रीजन रहेगा, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। कर्नाटका से लेके और तमिलनाडु की बात करें और केरला की, तो यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहां हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और पूर्वी रीजन की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। ये जो सर्कुलेशन था, ये हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भारी मात्रा में अब मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। आइए देख लेते हैं कि 7 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 7 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम कमजोर हो चुका था पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, ये हमें और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार वापस से ये इंटेंसिफाई हो रहा है, क्योंकि इसके अवशेष अभी भी बाकी थे और भरपूर मात्रा में मॉइस्चर पहुंच रहा था। तो वापस से एक बार ये इंटेंसिफाई हो रहा है और बारिश की एक्टिविटीज हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है, यहां तेज दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें और आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना और कर्नाटका से लेकर तमिलनाडु, केरला की बात करें, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। लगातार बारिश हमें इन्हीं स्थानों पर थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा, पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देंगी। आइए देख लेते हैं ये 8 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 8 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन बना हुआ था, ये इंटेंसिफाई होकर पूर्वी राजस्थान की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पूर्वी राजस्थान से लेके और जो मध्य और पश्चिमी राजस्थान का कुछ रीजन ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। यहां में मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी।
बिहार की बात करें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है, पश्चिम बंगाल पर भी भारी बारिश दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में बारिश तो दिखाई देगी, लेकिन यहां थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए दिल्ली से लेके और ये जो हरियाणा पंजाब का उत्तरी रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है, यहां में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। बाकी गुजरात से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। ये जो रीजन रहेगा पूर्वी, ये भी पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। ये जो सिस्टम था ये धीरे धीरे हमें नॉर्थ वर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए देख लेते हैं कि 9 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 9 तारीख की बात करें तो ये हमें बिहार पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है सिस्टम। इसके इंपैक्ट से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य पूर्वी रीजन ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। यहां में मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पे भी इंपैक्ट हमें हल्का फुल्का दिखाई देने वाला है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। हालांकि जो पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान है यहां इंपैक्ट अब बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। ये जो सिस्टम है धीरे धीरे हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये अभी भी वहीं बना हुआ है जहां पहले बना हुआ था, धीरे धीरे ये सिस्टम हमें और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 10 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 10 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका इंपैक्ट अभी भी हमें जो मध्य राजस्थान है और पूर्वी राजस्थान है यहां तेज दिखाई देने वाला है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तेज बारिश दिखाई दे रही है। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश ये जो पूरा रीजन रहेगा लगातार इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और ये जो पूरा रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड दिखाई देगा। सभी स्थानों पर यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। बाकी 11 तारीख का हाल देखें। देखिए 11 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके इंपैक्ट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान यहां तमाम रीजनों पर बादल बनेंगे और बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें और पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहां तमाम रीजनों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी पूर्वी रीजन पर भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। ये जो सर्कुलेशन बना हुआ था ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम रीजनों पर बारिश की एक्टिविटीज यहाँ तेज दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।